सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मेरी सीरीज़ चली है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के हर चैप्टर को एक्सप्लेन करने की, जिसमें मेरा चैप्टर 1 मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसकी एक्सरसाइजेस भी करा दिए हैं। वो दोनों ही अपलोड करने के साथ साथ चैप्टर 2 को भी फिनिश कर दिया। इसके 2 पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से, सॉल्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। उन्हें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तब इस एक्सरसाइजेस पे आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगी एक्सरसाइज करने में, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। बिना किसी देरी के हम लोग एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। ओके। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसमें सारी वीडियोस डालूंगी। और आप लाइक भी कर दीजिए उसको साथ ही में, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँच जाए। ओके। सो सबसे पहला एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखने हैं जो वुड से बने हों। इसमें आंसर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट फिर भी मैंने कुछ आंसर्स लिखे हैं जिसको आप देख सकते हैं कि द 5 ऑब्जेक्ट्स, वो 5 ऑब्जेक्ट जो वुड से मिलके बने होते हैं। उसमें पहला क्या है, चेयर। चेयर बनती है वुड से। टेबल भी वुड से बनती है। प्लॉ यानी हल भी वुड से बनता है। बुलक कार्ट ये भी किससे बनती है, वुड से। और हमारा बेड। ये 5 बहुत ही कॉमन जो इजीली हमारे घर पर दिख ही जाते हैं, वो 5 मैंने यहाँ लिख दिए। आप कुछ भी जो 5 वुड के बने हैं उनका आंसर आप लिख सकते हो। ओके। सो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच। यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसमें आपको बताना है कि ये शाइन करते हैं कि नहीं, ऑब्जेक्ट शाइन करते हैं, जिसमें ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। ओके। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि ग्लास बोल क्या शाइन करता है। आपके घर में ग्लास बोल होगा और हाँ वो शाइन करता है, तो आपके लिए ये आंसर यस में होगा। हमको क्या करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पूरे चैप्टर में हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि या तो ये है या तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, या तो ये शाइन करता है या तो ये शाइन नहीं करता है। तो ग्लास बोल शाइन करता है। प्लास्टिक टॉय अगर आपके पास है, क्या वो शाइन कभी करता है, तो बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक बिल्कुल शाइन नहीं करती। स्टील स्पून घर पे अवेलेबल होते हैं, वो हाँ शाइन करते हैं। और कॉटन शर्ट कभी शाइन होती है, देखिए क्या आपने। कॉटन शर्ट भी शाइन नहीं करता है। तो मैंने इसमें यहाँ लिख भी दिया है, ये आपके शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं। जहाँ पर क्या है, हमारा ग्लास बोल और स्टील स्पून, ये दोनों शाइनी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं। और नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स में हमारा प्लास्टिक टॉय और कॉटन शर्ट आ रहे हैं। तो आपको आंसर अपना इसी तरीके से लिखना है। एक टेबल बनानी है, शाइनी ऑब्जेक्ट्स, नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स, और ग्लास बोल स्टील स्पून आर शाइनी ऑब्जेक्ट एंड नॉन शाइनी ऑब्जेक्ट्स आर प्लास्टिक टॉय एंड कॉटन शर्ट। नेक्स्ट। ये दोनों क्वेश्चंस हो चुके हैं एंड दोनों के आंसर भी हो गए। नेक्स्ट जो है, मैच द फॉलोइंग, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर, हमें क्या ध्यान रखना है कि इन ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है उन मटेरियल से जिनसे वो बन सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स उन मटेरियल से बन सकते हैं। रिमेंबर, ये बात भी ध्यान रखनी है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बन सकता है। हमें उन ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है। तो अभी समझ में आ जाएगा जब हम करेंगे अच्छी तरीके से। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुक की, तो बुक जो एक ऑब्जेक्ट है, ये किससे किससे बन सकता है। हमको इन 4 मटेरियल्स में देखना है, 5 में, कि क्या किससे बन सकता है। बुक ग्लास से बनती कभी दिखी है क्या, तो ये नहीं है। वुड से मिलती हुई दिखती है क्या, नहीं। पेपर से, यानी कि बुक किससे मैच होगी, आके पेपर से। और भी किसी से बुक बन सकती है, लेदर से भी नहीं और प्लास्टिक से भी नहीं। तो बुक किससे मैच हुई, आके पेपर से। सेकेंड, टम्बलर यानी कि ग्लास। ठीक है, जो आपके पानी के ग्लासेस होते हैं उनकी बात हो रही है। टम्बलर किससे किससे मिलके बन सकता है, तो टम्बलर ग्लास से तो बनता है, कांच का ग्लास आपके पास होगा तो इससे भी मिलके बनता है। और टम्बलर वुड का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, लकड़ी का भी हो सकता है ग्लास। देन पेपर का नहीं हो सकता, लेदर का भी नहीं हो सकता, प्लास्टिक का भी हो सकता है। यानी कि इसमें क्या है कि आपको तीनों आंसर मिल सकते हैं टम्बलर में। आपने ग्लास का भी देखा होगा, वुड का भी बन सकता है, पानी को कैरी कर सकता है, वुड का भी और प्लास्टिक का भी। यानी कि टम्बलर में 3 आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेयर। चेयर की बात करें तो चेयर कांच की नहीं बनती, तो ग्लास की नहीं है। चेयर वुड की बन सकती है, तो चेयर को वुड से भी मैच कर दिया। चेयर पेपर की नहीं बन सकती, चेयर लेदर की नहीं, लेकिन हाँ चेयर प्लास्टिक की बन सकती है, तो चेयर प्लास्टिक से भी मैच हो गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो टॉय जो है वो ग्लास का नहीं बनाते हैं, टॉय ग्लास का नहीं होगा। टॉय वुड का हो सकता है, हाँ हो सकता है। टॉय पेपर का भी हम बना सकते हैं, बट आई थिंक, चलिए टॉय पेपर का भी हो सकता है और टॉय प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक, तो हमने टॉय पे लगा दिया।
शूज़ की बात करें तो शूज़ सिर्फ और सिर्फ लेदर से बन सकता है, ना ग्लास, ना वुड, ना पेपर, ना प्लास्टिक का, ठीक है। तो शूज़ क्या है, हमेशा लेदर के। तो कुल मिला के ये एक ऐसे चीज़ थी कि इसके सिर्फ एक आंसर नहीं था। तो एक ऑब्जेक्ट से हम कई मटेरियल से एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। सो हमने उस हिसाब से इसको मैच कर दिया है। आप इसको धीरे धीरे पॉज कर करके देखिएगा कि कौन किससे मैच करता है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं, बहुत अच्छी है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो बहुत आसानी से आप ट्रू एंड फॉल्स उसको बता सकते हैं। कह रहा है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, ट्रांसपेरेंट वो जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो स्टोन के आर पार आप देख सकते हैं क्या? सो नहीं, स्टोन तो ट्रांसपेरेंट है नहीं, तो पहली बात ही फॉल्स हो जाती है। वाइल ग्लास इज ओपेक, ग्लास ओपेक है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, स्टोन जो है वो ओपेक यानी कि जिसके आर पार नहीं देख सकते, तो ये फॉल्स हो गया। हमने इसके आगे एफ लगा दिया। अ नोटबुक हैज़ लस्टर, लस्टर माने चमक होती है, नोटबुक पे कोई चमक होती है क्या? नहीं होती है। वाइल इरेजर डज नॉट, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। इस बात से ही शुरू हो जाता है कि नोटबुक हैज़ लस्टर, तो नहीं। चॉक डिजोल्व इन वाटर, चॉक को आप डिजोल्व करके पानी में देख चुके हैं और आपको क्या पता चला था कि नहीं, चॉक पानी में डिजोल्व नहीं होती है, ये अगेन फॉल्स हो जाता है। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, हाँ वुड का जो पीस है तभी तो बोट वगैरह चल पाती हैं, तो वुड जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, इसलिए हमने इसको ट्रू रखा। नेक्स्ट, शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, शुगर तो ईजिली डिजोल्व हो जाती है पानी के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ट्रू होगा। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता है, तो ये हमारा फॉल्स होगा। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, हाँ सैंड सेटल डाउन वाटर में होती है, इसलिए ट्रू होगा। वेनेगर डिजोल्व इन वाटर, हाँ वेनेगर पानी में घुल जाती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमारे लिए ट्रू होगा। नेक्स्ट बात करें तो गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, वाटर, बास्केट बॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर। अर्थन पिक्चर यानी घड़ा। तो ग्रुप देम राउंड शेप्ड और अदर शेप में ग्रुप करो पहले। तो राउंड में क्या, जो राउंड शेप के हैं, तो वाटर राउंड है क्या? नहीं। बास्केट बॉल हमारी राउंड में आती है। सिमिलरली बात करें तो ऑरेंज भी राउंड में है, शुगर राउंड में नहीं है, ग्लोब राउंड में है, और हमारा एप्पल भी और अर्थन पिक्चर अप्रॉक्सीमेटली राउंड शेप में आता है। बाकी सभी शेप क्या होंगे, अदर शेप्स में आएंगे। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ लिखा है कि राउंड शेप में कौन कौन आता है, बास्केट बॉल इस तरह, ऑरेंज, ग्लोब और अर्थन पिक्चर। अदर शेप्स में कौन बचा, वाटर और शुगर, राइट। इसको आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, दूसरे पार्ट में हमको ईटेबल्स और नॉन ईटेबल्स, इसी में बताना है कि कौन ईटेबल है और कौन नॉन ईटेबल है, ठीक है। तो पानी की बात करें तो पानी पीने वाला है, ईट नहीं करते इसको, ठीक है, पीते, ड्रिंक करते। सो वाटर इसलिए नॉन ईटेबल में आएगा। बास्केटबॉल को आप ईट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नॉन ईटेबल में आएगा। ऑरेंज को आप खा सकते हैं, तो हाँ। शुगर भी आप खा सकते हैं, तो हाँ इसका आंसर भी होगा। ग्लोब आप नहीं खा सकते, एप्पल आप खा सकते हैं, और घड़े को आप खा सकते हैं क्या, अर्थन पिक्चर को, तो इसीलिए हमारे ये आंसर्स हैं। ईटेबल्स में सिर्फ और सिर्फ कौन है, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। नॉन ईटेबल्स में कौन है, वाटर, ना इसको खा सकते हैं, बास्केटबॉल इसको तो बिल्कुल नहीं खा सकते, ग्लोब को भी नहीं खा सकते, और अर्थन पिक्चर को भी नहीं खा सकते। तो इतने आंसर हो गए हमारे। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स आपको खुद करना है, और पूछ रहा है कि लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू। आप वो सारे आइटम जो आपको पता है जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद क्या करिए, चेक करिए और ये करिए कि क्या वो ऑयल और केरोसिन में जो पानी में फ्लोट करते हैं, क्या वो ऑयल या केरोसिन जो भी आपके पास उसमें भी फ्लोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि लकड़ी का टुकड़ा जो है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, तो आपको देखना है कि अब आप एक ऑयल लें और पानी के उसी वुड को रखें और देखें कि क्या वो इसमें भी कर रहा है। तो इसकी एक लिस्ट बनानी है आपको, उसको आपको घर पे करके देखना है। उसका कुछ आपको ये प्रैक्टिकल करने वाला है, इसमें कोई एक्सरसाइज में लिखने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 7th की। तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑड वन का मतलब है इनमें से जो एक साथ सिमिलैरिटी की वजह से यहाँ पर कुछ लोग होंगे या डिससिमिलैरिटी की वजह से होंगे। यहाँ पे ग्रुप में ग्रुपिंग तभी की जाती है, एक ऐसा जो इनसे अलग होगा उसको हमें आउट कर देना है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी और कपबोर्ड। तो देख के क्या पता चलता है, चेयर लकड़ी से बनती है, बेड भी लकड़ी से बनती है, टेबल भी लकड़ी से बनती है और कपबोर्ड भी। बेबी इनमें से बिल्कुल अलग ऐसे भी दिख रहा है, तो हमारे लिए ऑड वन कौन हुआ, बेबी हुआ, ये हमारा ऑड वन हो गया। नेक्स्ट बी है, रोज देखा, जैस्मीन देखा, बोट देखा, मैरीगोल्ड देखा, लोटस देखा। मैरीगोल्ड, लोटस, जैस्मीन, रोज ये चारों ही फूल के नाम हैं, और बोट इसमें से क्या बिल्कुल ही अलग है, इसलिए बोट को आउट कर दिया, ठीक है। बोट तो बोट है,
ये कोई फूल नहीं है। तो बाकी सब कॉमन बात क्या है कि ये सब फूल के नाम है जिसमें बोट नहीं आता। नेक्स्ट बात करेंगे सी की, तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। इसमें खास बात देखें तो एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर, ये सब क्या है, ये सब मेटल्स हैं। तो इसमें कौन है जो ऑड वन आउट हो जाता है, वो है सैंड। सैंड क्या है, ये हमारे लिए आउट है क्योंकि ये मेटल्स के केस में नहीं आता है। नेक्स्ट डी की बात करें तो शुगर देखा, सॉल्ट देखा, सैंड देखा, कॉपर सल्फेट देखा। तो शुगर को हमें पता है पानी में घुल जाता है, सॉल्ट भी पानी में घुल जाता है, सैंड पानी में नहीं घुलता। और कॉपर सल्फेट अगर आपने नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए कि कॉपर सल्फेट जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि सॉल्युबल है वाटर में बहुत अच्छे से, इसलिए कॉपर सल्फेट भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, सैंड। इसको हमने आउट कर दिया। बात समझ में आई। तो इसमें बेबी आउट था, इसमें बोट, इसमें सैंड और इसमें भी सैंड आउट था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरी बात समझ में आएगी और पूरी एक्सरसाइज आपने आसानी से समझ के कर ली होगी। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे हेल्प मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।